Hi guys, this is our random trip. जो भी लोकेशन है वो क्लियरली मैं आपको चलते हुए या रास्ते में बताती रहूँगी कि वेयर आर वी गोइंग। बहुत स्पेशल होने वाला है। आर 1st January 2026 इट विल बी वेरी स्पेशल फॉर अस। सो आप बने रहिए पूरी ट्रिप पे। आई विल गिव यू ऑल द इन्फॉर्मेशन। ओह माय गॉड, कांट यू सी? मतलब नहीं देख पा रहे, विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो है गाइस। नथिंग इज़ विजिबल, दैट्स व्हाई वी हैव जस्ट टेकन अ ब्रेक। थोड़े टाइम बाद मे बी थोड़ा कोहरा कम हो जाएगा, देन विल स्टार्ट। हम अभी यहाँ पे रोड साइड में एक चाय की टपरी है, वहाँ पे रुके हैं और यहाँ पे भैया ने आग जलाई हुई थी। हम वहीं पर तापने के लिए बैठ गए बिकॉज बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी एंड वी आर वेटिंग फॉर द टी। ऑर्डर की है, पता नहीं क्यों इतना टाइम लग रहा है, बहुत ठंड लग रही है, भैया जल्दी दे दो। लेट मी ड्रिंक अ टी। एंड मैंने पिया और बहुत ही टेस्टी चाय बनी थी, बहुत ही। आपको पता है रोड साइड ढाबों पे जो चाय बनती है ना, ढाबे और टी स्टॉल्स कह सकते हैं या चाय की टपरी, बहुत अच्छी चाय बनाते हैं वो। एंड यहाँ पे मैं उनसे लड़ रही हूँ, वन ऑफ माई फ्रेंड और कलीग हु इज़ रिकॉर्डिंग मी एट दिस फेस बिकॉज मेरा फेस बहुत गंदा लग रहा था अभी। हाय गाइस, अभी हम कुछ आई डोंट नो कौन सी लोकेशन है, बट हम अभी भी उत्तराखंड में एंटर भी नहीं हुए हैं एंड इट्स अराउंड 8:30 और आई डोंट नो यहाँ से पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। आई रियली वांट टू गो टू दैट प्लेस फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। आई एम प्लानिंग अबाउट दैट, बट जो प्लान है वो नहीं हो पा रहा था फिक्स ठीक से। सो अभी हमने ये प्लान फिक्स कर लिया है एंड वी आर रीचिंग टुवर्ड्स दैट, वी आर ऑन आवर वे। सो जैसे ही हम वहाँ पहुँच जाते हैं मैं आपको बताऊँगी कि हम कहाँ पर आए हैं एंड यू गाइज विल शॉक बिकॉज दैट प्लेस इज़ रियली ब्यूटिफुल। और अपने 2026 का फर्स्ट डे वहाँ से स्टार्ट करना इज़ सो बिग फॉर मी। सो 2-3 दिनों में जो भी होने वाला है आई विल शेयर एवरीथिंग विद यू, एवरीथिंग। हम पहुँचे नहीं हैं अभी भी, हम हाफ वे में ही पहुँचे हैं, आधे रास्ते में। थोड़ा और दूर जाना है, बट आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स हैं। आप गेस कर सकते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, बट मैं तो आपको बाद में ही बताने वाली हूँ। लेट्स सी यू देयर, बाय बाय। गाइस वी आर बैक इन दिस व्लॉग और जैसा कि आप देख पा रहे हो ये जगह हम लोग एक्चुअली कैंची धाम जा रहे थे। मैं आपको अभी बताने नहीं वाली थी, बट मैं अभी बता रही हूँ क्योंकि हमें कैंची धाम से
17-18 किलोमीटर पहले ही रोक लिया गया है। हम बाय कार आए थे, लेकिन यहाँ पे कार्स को आगे जाने की परमिशन नहीं दे रहे ड्यू टू ट्रैफिक। तो अगर आप न्यू ईयर के आसपास आने का प्लान कर रहे हैं तो ये सोचकर आइएगा कि यहाँ पे पार्किंग का 100 रुपीज़ चार्ज है और पर पर्सन आपको यहाँ से आगे जाने के लिए 100 रुपीज़ पे करना पड़ेगा और रिटर्न के लिए 100 रुपीज़। सो इस बात को ध्यान में रखिएगा बिकॉज ये होगा ही, बिकॉज कोई परमिशन नहीं है आगे जाने की, ना बाइक वालों को ना ही कार वालों को, ड्यू टू ट्रैफिक। और न्यू ईयर पे काफ़ी भीड़ है इसीलिए ऐसा हो रहा है। अरे आप मुझे शूट करो ना यार, ये मेरा व्लॉग होने वाला है और पता नहीं क्यों ये मुझे ही सीन में कैप्चर नहीं कर रहे हैं, फ्रेम में कैप्चर नहीं कर रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। Guys, so finally we are at our final destination and this is it. I don't know is it visible or not, but जिन लोगों को पता है ये कैंची धाम है इन उत्तराखंड। मैं थोड़ा और आगे जाके आपको क्लियरली दिखाने की कोशिश करूँगी, बट आज यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, लाइन बहुत लंबी है, हम लोग काफ़ी दूर से लाइन लगा के आ रहे हैं, काफ़ी देर हो गई है, 1 घंटा हो गया है ऑलमोस्ट लाइन में खड़े खड़े। देखिए काफ़ी देर बाद हम यहाँ इसके स्टार्टिंग वाला जो गेट है वहाँ पहुँचे हैं। लेट्स सी कि अंदर जाने में, दर्शन करने में कितना और टाइम लगेगा, मैं आपको बताती रहूँगी। मुझे बहुत स्टार्टिंग से इस 2025 के यहाँ आना था बट मैं आ नहीं पा रही थी, बट अभी आप देखो हमारे दर्शन पूरे हो गए और बहुत शांति मिल रही है दिल को। जो भी आना चाहता है कैब के थ्रू वो आ सकते हैं, बट अभी न्यू ईयर के टाइम पर अगर आप कार से आएंगे तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको कार अपनी पार्किंग में ही खड़ी करनी पड़ेगी और आपको बस से ही ट्रैवल करना पड़ेगा। हाय गाइस, अगेन आई एम बैक विद द सेम व्यू, बट आप डिफरेंस देख सकते हो। इट्स इवनिंग 5:30 एट दिस प्लेस एंड वी आर एट भीमताल। इस टाइम पे हम दर्शन करके वापस आ चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि हम कहाँ आए थे और हमारा दिन कैसा रहा। ये जगह शाम के टाइम में कुछ ऐसी दिख रही है, आप देखिए, there's the moon, so this view is so beautiful। बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, मैं जैसे कि आप देख पा रहे हो मैंने कैप लगाई हुई है और मुझे बहुत ठंड लग रही है। और अब हम इसके बाद नैनीताल जाने वाले हैं, उसके पहले हम रास्ते में चाय और कुछ स्नैक ब्रेक लेंगे। वी आर गोइंग टू नैनीताल और नैनीताल यहाँ से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर है और हम अभी यहाँ पे एक मैगी पॉइंट पे रुके हैं। हमारी मैगी बन रही है। आई हैव ऑर्डर्ड अ चीज़ मैगी विद टी बन चुके आ गई है यहाँ पे सी। और अभी मैं इसमें मैगी का वेट कर रही हूँ टू ईट बिकॉज बहुत भूख लग रही है यार। और हियर वेटिंग फॉर आवर मैगी एंड हमारी मैगी आ गई है पहाड़ों वाली। आई हैव गाइज वी आर हैविंग आवर पहाड़ी वाली मैगी। हियर इट इज़। I am enjoying this with a cup of tea. This is very tasty. You must have tried if you came to Nainital or any of the hill station in Uttarakhand. This is day 2 of our trip and we are in Nainital. हमने यहाँ पे एक गाइड बुक किया है। गाइड भैया जो हैं वो हमें सारी विजिटिंग प्लेसेस जो नैनीताल में है वो सब हमें दिखाने वाले हैं। सो लेट्स गो। सबसे पहले गाइड भैया हमें स्नो व्यू पॉइंट दिखाने लेके जा रहे हैं। चलिए वहाँ चलते हैं और मैं आपको वहाँ से व्यू दिखाती हूँ फिर। ओके, सो वी आर एट स्नो व्यू पॉइंट और आप व्यू देखिए, बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा था यहाँ से, बहुत ही सुंदर था। और यहाँ पे हमें स्नो तो देखने को नहीं मिली बट इतनी ठंडी हवा चल रही थी कि हाथ पैर सुन्न हो रहे थे, बिल्कुल फील ही नहीं हो रहा था। आफ्टर टेकिंग सो मैनी पिक्चर्स एट स्नो व्यू पॉइंट, मैं यहाँ की जो छोटी सी मार्केट थी मैंने वो एक्सप्लोर की। वहाँ पे वुलन चीज़ें काफ़ी सारी अवेलेबल थी, काफ़ी सारी वैरायटीज़ थी, मैंने कुछ परचेज़ भी किया है।
वी आर एट एडवेंचर पार्क इन नैनीताल और हम अंदर जाने वाले हैं और मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊंगी। वहाँ पे बहुत सारी राइड्स हैं, सो लेट्स हैव फन। जैसे कि हमने ना यहाँ पे टिकट लिया है उस वाले झूले का, मैं भी दिखा रही हूँ आपको। ये 360 डिग्री रोटेट हो रहा है और इसकी हाइट अभी हमने पूछी नहीं है भैया से, बट वहां से मैं ऊपर से जाके आपको व्यू दिखाने वाली हूँ। पूरा नैनीताल वहां से दिखता है। प्राइस इसका 300 है, आप आ सकते हो, झूल सकते हो। और बहुत सारी अदर राइड्स भी हैं यहाँ पे, जैसे कि स्विंग है और साइकिलिंग है, तो आप कुछ भी ट्राई कर सकते हो। तो वी आर गोइंग ऑन टावर 360, सो लेट्स गो। ओके नाउ तो हमने इसमें टिकट्स तो ले लिए हैं और हम आ भी गए हैं राइड में, बट आई डोंट नो ये कैसा एक्सपीरियंस होगा, मज़ा आएगा या नहीं, आई रियली डोंट नो। नाउ लेट्स एंजॉय, जो भी है फील करते हैं, देखते हैं और फिर आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस। सी गाइज, वी आर एट द टॉप ऑफ दैट 360 डिग्री टावर और हम बहुत ज़्यादा ऊपर हैं। बहुत सुंदर व्यू है यहाँ से गाइस, बहुत ही प्यारा लग रहा है। मतलब मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा है कि इतना सुंदर भी लग सकता है नैनीताल, बिकॉज आई हैव नो वर्ड्स टू से लिटरली, बिकॉज राइट नाउ आई एम जस्ट एन्जॉइंग दिस राइड। और ये मेरी इस ट्रिप का बेस्ट पार्ट है, बेस्ट। And I will say you guys that you should try this। यहाँ पे इस राइड में बच्चे भी आ सकते हैं, बिकॉज़ काफ़ी सारे बच्चों को भी मैंने देखा, वो लोग आ रहे थे यहाँ पे, बिकॉज़ ये डेंजरस तो नहीं है, दिस इज़ सो सेफ़। और ये बहुत धीरे धीरे मूव कर रहा था, पूरा व्यू हमें दिखाया गया, क्योंकि ये ऊपर जाने के बाद पूरा रोटेट हुआ एट द 360 डिग्री एंगल। और आई हैव तो जस्ट लव द व्यू फ्रॉम हेयर। यहाँ से नैनी लेक भी बहुत क्लियरली दिख रही थी, बहुत मज़ा आया मुझे तो आई विल सजेस्ट यू गाइस दैट यू शुड ट्राई इफ़ यू केम टू नैनीताल। आपको एक बार तो ये एटलीस्ट ट्राई करना ही चाहिए। दिस इज़ अनदर व्यू पॉइंट फ्रॉम हेयर। ये आई डोंट नो नेम तो मैं इसका भूल गई हूँ क्या था, बट गाइड भैया ने लौटते टाइम यहाँ पर गाड़ी रोकी है। और ये व्यू देखो आप, यहाँ से जो लेक है वो बहुत क्लियरली दिख रही है। काफ़ी सारे लोग से यहाँ फ़ोटोशूट्स करवा रहे थे, तो हमने भी कुछ फ़ोटोज़ लिए एंड आफ्टर दैट हम यहाँ से निकल गए फॉर आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। ये एक सिंगल वन साइड रोड है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक लग गया था, बिकॉज़ गाड़ियों को जाने की जगह ही नहीं थी। बट आई एम एन्जॉइंग। गाइस, वी आर एट लवर्स पॉइंट, और इसको सुसाइड पॉइंट भी कहते हैं। हम वहीं जा रहे हैं, आ जाइए। सो दिस इज़ लवर्स पॉइंट और सुसाइड पॉइंट। अभी हम ऊपर जाके बताएंगे वहाँ पे कैसा व्यू आ रहा है, आपको दिखाती हूँ। देखो, देख रहे हो, देख पा रहे हो आप क्या व्यू है। अभी हम वो सामने जो पहाड़ी दिख रही है वहाँ जाने वाले हैं, वहाँ से देखेंगे। कम 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 दिस इज द व्यू फ्रॉम सुसाइड पॉइंट। ओह माय गॉड, दिस इज सो क्रेजी, बहुत डेंजरस है व्यू। इसके बाद मॉल रोड पे नैना देवी टेम्पल है, वहाँ भी हमने दर्शन किए। वहाँ की कोई क्लिप्स नहीं है मेरे पास, बिकॉज़ वहाँ रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी, बट यू कैन विजिट दैट टेम्पल टू।
आफ्टर विजिटिंग द टेम्पल हमने बोटिंग भी की। एक बोट में 3 लोग ही बैठ सकते थे और बोट का जो चार्ज था वो 320 रुपीज़ था फॉर हाफ राउंड फॉर लेक। तो हमने हाफ राउंड ही कंसिडर किया और हमने बोटिंग भी की। बहुत अच्छा लग रहा था, पानी के बीच से सारे पहाड़ों को देखना बहुत मज़ा आ रहा था। गेस वॉट, मुझे एक बहुत ही अच्छी चीज़ मिली आपको दिखाने के लिए। हम लोग यहाँ पे जैसे मैंने बताया मोमोज खाने के लिए रुके थे, वो रही शॉप। और जो व्यू मुझे दिखा है वो मैं आपको दिखाती हूँ। कम देखो, देखो उस साइड पे लिटरली दे आर क्लाउड्स। दिख रहा है आपको? मैं जूम करके दिखाती हूँ। जूम, सी हाउ नाइस इज दिस। और क्लोज जाने की कोशिश करते हैं हम। गाइस मैं जा रही हूँ आपको वो पॉइंट दिखाने के लिए। अभी वेट, वी आर गोइंग। ये रास्ता थोड़ा सा ना रिस्की है बट आई एम गोइंग देयर। वेट एंड सी दैट व्यू। कैन यू सी दिस? दिस इज सो ब्यूटीफुल। आई डोंट नो आपको कैमरा पे कैसा दिख रहा है बट दिस व्यू इज टेकिंग माय ब्रेथ। सी, हमने यहाँ से सनसेट पूरा देखा है और बहुत सुकून मिल रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा था यहाँ से व्यू। देन वी टुक सम पिक्चर्स एट दिस पॉइंट क्योंकि बहुत अच्छा बैकग्राउंड आ रहा था। कुछ वीडियोस लिए, कुछ फ़ोटोज़ लिए एंड देन वी आर बैक। तो गाइज वी आर एंडिंग आवर ट्रिप। और हाँ 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 हाँ, अभी हमने मोमोज और डिमसम ऑर्डर किए हैं तो उसके साथ हमारी ट्रिप की एंडिंग हो जाएगी। बाय।